हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज हम यहाँ जो आरओ एआरओ की एक टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ की है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो आपकी विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और जो बनने की संभावना भी है आगे, उनकी एक एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। इसके माध्यम से हम आप तक प्रतिदिन, अभी प्रारंभिक प्रयास है यह, लगभग 15 प्रश्न आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ती रहेगी और प्रत्येक विषय पे जो सामान्य अध्ययन के हैं, उन पर ये प्रश्न आपको परीक्षा तक मिलते रहेंगे या परीक्षा के 2 4 10 दिन पहले तक मिलते रहेंगे। आरओ आरओ की परीक्षा में हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके लिए भी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप उन तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए, आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न हम अपना प्रारंभ करते हैं। एमसीक्यूज का हमारा आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पर मैं प्रश्न पूछता हूँ और उसके बाद आपके पास लगभग 3 से 4 सेकंड का वक्त होता है। आप अपना उत्तर कृपया चुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता दीजिए। उसके बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीत सॉरी प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध संगीत बौद्ध परिषद की हम बात कर रहे हैं। बौद्ध संगीत भी आप बोल सकते हैं इसे। तो कह रहे हैं निम्न में से संचालन किसने किया था? आपके पास विकल्प हैं, आनंद ने, जो उनके प्रिय शिष्य थे, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र तिस्स ने, या उपाली ने। आपने, आशा करता हूं, अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में, ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद की बात है, सप्तपर्णी की गुफा, सप्तपर्णी गुफा, यह गुफा है, मैंने जानबूझ के इमेज भी मैं ऐड करता हूं, जिससे कि आपकी जो मेमोराइज करने की पावर है उसमें काफी बढ़ोतरी दिखे। इस समय मगध का जो शासक था वह अजात शत्रु था। इस संगीति यानी परिषद की अध्यक्षता जो किया था, महाकश्यप या महाकश्यप ने किया था। दोनों नाम मिलते हैं, कभी आपको महाकश्यप या कश्यप मिल सकता है। इनमें इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ये दोनों बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सामान्यतः आप आनंद का नाम कई बार पाएंगे। इन्हीं आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मिली थी। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कई बार। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। दो पुस्तकें हैं दरअसल, उसमें विभाजित कर दिया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। तो आनंद बेहतरीन धर्म का पालन करते थे और उपाली काफी जो है शिष्ट थे, इसलिए इन्हें विनय का प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कहां पर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मिनांडर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? आपके पास 2 से 4 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर चुन लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के शासनकाल राजगीर सप्तपर्णी गुफा में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक, शासक कौन था? कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। कभी कभी हो सकता है, प्रश्न की जटिलता बढ़ाने के लिए पूछ सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के कितने समय बाद। तो कितने? 100 वर्ष बाद वैशाली में, वैशाली नामक स्थान पर किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वह सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल। ध्यान रखिएगा, यहां पर तीनों बौद्ध संगीति का, यह आप चारों, यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया और यहां पर यह तीसरा हो गया और यहां अंतिम चौथा हो गया। चारों बौद्ध संगीति जो हुई थी या परिषद थी, इनका जिक्र कर दिया गया है। आपकी परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षा में एक तो हमेशा पूछा ही जाता है।
कभी इसमें आपसे शासक के बारे में पूछ लेंगे कि उस समय शासक कौन था, या पूछ लेंगे अध्यक्ष कौन था, ठीक है, यह पूछ लेंगे, और स्थान पूछ लेंगे कि कहाँ पर आयोजित की गई थी, और कभी कभी समय भी पूछ लिया जाता है। तो ये चार बातें आपको इस बौद्ध समिति या संगीति में याद रखना है। चतुर्थ जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कश्मीर या कुंडलवन, विकल्प में दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तीनों बौद्ध संगीति में आपको उपाध्यक्ष का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर उपाध्यक्ष का जिक्र मिलता है। तो कभी कभी आपसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, यानी कि तिथि का अंकन पूछा जा रहा है, उस समय का वक्त पूछा जा रहा है। आपके पास चार विकल्प हैं हमेशा की तरह। पहला है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या राजपूत काल से। आशा करता हूं आप सबने अपना विकल्प चुन लिया होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। यहां आप देख पा रहे हो, यह भूमि स्पर्श मुद्रा है भगवान बुद्ध की। यहां पर इन्होंने भूमि को इस उंगली से, आप देख रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रखा है यहां पर। और यह बात इस बात का प्रमाण है कि मैंने कठिन परिश्रम किया और मेरे ऊपर किसी प्रकार के विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो धरती इस बात की साक्षी है, इस प्रकार का दर्शन है। इसके अलावा अगर हम आप हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो तमाम प्रकार की रील्स मैं बनाता रहा हूं। उसमें से उन रील्स में मैंने बुद्ध की सारी प्रतिमा मुद्राओं को वहां कवर किया है, तो आप जाके उसे रील्स को देख सकते हैं। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता प्रदर्शन है। जो भारतीय मूर्ति कला में पहली मूर्ति किसी की मिली थी, तो वो बुद्ध की मूर्ति मिली थी मथुरा के आसपास में, वहां से। और जो मूर्ति निर्माण की शैली है, सामान्यतः हमारे यहाँ जो पाई जाती है, दो प्रकार की शैली पाई जाती है। एक होती है मथुरा कला शैली, आप देखेंगे मथुरा कला शैली, और दूसरी गांधार कला शैली। हालांकि कहीं कहीं आपको अमरावती कला शैली भी मिलेगी, लेकिन मुख्यतया यही दो ऊपर के पूछे जाते हैं, मथुरा और गांधार। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां भी आपका जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा आता है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का आता है, उसमें ये चीजें कवर होती हैं। तो इसलिए यह भी आपके लिए जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको कहा जाए तो महात्मा बुद्ध जी का आखिरी शिष्य कौन था इनमें से। आपके पास चार विकल्प हैं, आनंद, वसुमित्र, गोसाल, या सुभद्र। इनमें चार में से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है। और आपने पढ़ा होगा तो यह याद होगा कि यह आखिरी उनके शिष्य थे, इसके बाद उनको अतिसार की समस्या हुई, और जिसकी वजह से अंत में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अंतिम सदस्य शिष्य के रूप में यही थे। कौन थे? सुभद्र। देखिए यहां एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, यहां पे सुभद्र थे ये अंतिम इनके शिष्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। आपके पास चार विकल्प हैं यहां पे। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं होता। जबकि अंतिम विकल्प क्या कह रहा है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहां पर आप अपना सही उत्तर का चयन कर लीजिए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। क्या अर्थ है इसका? चिता संबंधी।
शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। स्तूप का एक अर्ध अंडाकार आकृति होती है। इस तरह से पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, लेकिन कुषाण काल के दौरान क्या हुआ, इस पर पत्थर वगैरह की आकृति रखी जाने लगी और बाद के समय में काफी इसमें सुधार आ गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी आपके जीएस पेपर 1 से संबंधित है। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्रगृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहां पर स्थित है? आपके पास 4 विकल्प हैं, सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर क्या है? राजगृह या राजगिर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगिर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो बिहार पीसीएस अगर आप में से दे रहे हैं, कोई भी बीपीएससी अगर दे रहे हैं, तो यह प्रश्न आप इसे ट्रिपल स्टार दे सकते हैं कि तय होता है इस तरह के प्रश्न आना। इससे तो आता ही आता है, ठीक है। और इस बार के प्रश्नों को आपने देखा होगा तो काफी डायनामिक हो चुका है उसके पूछने का तरीका। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहां पर स्थित है? 4 विकल्प हैं आपके पास, पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेडसा में। कहां पर स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत मतलब पत्थर से बना हुआ। शैलकृत का अर्थ क्या हुआ? पत्थर से निर्मित, ठीक है, पत्थर से निर्मित। शैल, शैल मीन्स पत्थर, ठीक है। चैत्रगृह कार्ले में स्थित है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताइए, अजंता, एलोरा और एक तीसरा जो आपको आता, अजंता एलोरा, ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? आपको यहां कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहां पर विद्वान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा प्रतिपादित समुदाय का नाम दिया गया है। एक तरफ इसमें विद्वानों में है लकुलीस है, नागार्जुन है, भद्रबाहु हैं और गोसाल हैं। कहीं कहीं इन्हें मक्खली पुत्र गोसाल भी नाम मिलता है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब इनमें आपको बताना है कि सामने जो यहां पे संप्रदाय दिए गए हैं, इनके साथ मिलान करना है, कौन सा सही है। आप में से काफी लोगों को पता भी होगा, देखते हैं। लकुलीस जो थे वे पाशुपत संप्रदाय या सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जबकि नागार्जुन शून्यवाद के, भद्रबाहु जैन थे, गोशाल आजीवक संप्रदाय के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास विकल्प हैं, अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। सही विकल्प का आप चयन करिए और 4 में से आप में से हो सकता है आपने कईयों ने चुन लिया हो पहले, तो देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। अंतिम आपके महावीर स्वामी जी थे, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और इनका इस प्रकार से संख्या के हिसाब देखेंगे, सारे मुनियों का नाम दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एक होता है ऋषभनाथ जी का नाम महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा आप पुष्पदंत जी का नाम होता है, सामान्यतः पूछा जाता है, ठीक है। और नेमिनाथ जी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। अरिष्ट नेमी को कहा जाता है वासुदेव कृष्ण के रिश्तेदार हैं, नजदीकी संबंध इनका है और ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। किसका? अरिष्ट नेमी जी का। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौन से जैन तीर्थंकर का नाम सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, या वासुदेव कृष्ण के साथ या उनके संबंधी के तौर पर किस जैन मुनि को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अरिष्ट नेमी को जाना जाता
है। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने को आ गया, देखते हैं। एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी प्रतीक चिन्ह दे दें, जन्म स्थान दे दें इनकी जगह, और आपको मिलान करना होगा। तो यहां स्थल है श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या व भोसा। संबंधित तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ और संभवनाथ। श्रावस्ती का संबंध है संभवनाथ जी से, काकंदी का संबंध है सुविधानाथ जी से या पुष्पदंत से, अयोध्या का संबंध है ऋषभनाथ जी से, पभोषा का संबंध है पद्म प्रभु नाथ जी से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। चार विकल्प है हमारे पास, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। इनमें से सही कौन सा है? कौशाम्बी नगर जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यह वहां के अवशेष हैं, कुछ पाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यह काफी प्राचीन सभ्यता थी, कुछ अवशेष बचे हुए हैं। ग्रामीण क्या करते थे, जब काफी समय पहले जब यहां तक सरकार की पहुंच नहीं थी या सरकार के अंडर, एएसआई के अंडर में नहीं था, तो एएसआई से जब तक दूर थी तो लोग ईंट अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल ले जाते थे। कभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यूं ही बैठे हैं, तोड़ दिए, क्योंकि उन्हें क्या पता है क्या चीज है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं जहाँ पे भिक्षु वगैरह निवास करते हैं। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थस्थल प्रभासगिरी है जो छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अभी यह जीएस फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड चल रहा है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं बताता जाऊंगा। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? यहां पे चार विकल्प हैं आपके, 7 रूप, 9 रूप, 8 रूप या 10 रूप। कमेंट करके फटाफट आप अपना उत्तर चुन लीजिए और बताइए। आगे तो हम बता ही रहे हैं। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति का प्रावधान किया गया है। यह 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। कौन सी? श्रवण, कीर्तन, और साथ साथ उदाहरण भी देता जा रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि किसने किस भक्ति के माध्यम से प्रभु को प्राप्त किया, साथ साथ उदाहरण भी दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, श्रवण कुमार परीक्षित जो थे, सॉरी, श्रवण के माध्यम से परीक्षित ने, कीर्तन के माध्यम से सुखदेव जी ने, स्मरण के माध्यम से प्रहलाद, और पाद सेवन चरण सेवा लक्ष्मी जी, अर्चन पृथुराजा, वंदन अक्रूर, दास्य हनुमान जी, शक्य अर्जुन जी, आत्मनिवेदन राजा बलि। इन्हें नवधा भक्ति का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था कहां का निवासी था? पुष्पकलावती, तक्षशिला, शाकल या मथुरा का? भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। कभी कभी केवल गरुड़ स्तंभ नाम मिलेगा या बेस नगर का गरुड़ स्तंभ वगैरह। तक्षशिला के यवन शासक, तक्षशिला कहाँ था? अगर आपको भारत का मैप थोड़ा सा मेमोराइज है, अगर याद है तो आप अगर समझ पाएंगे तो यह भारत का मैप हुआ करता था इस तरह से, और यह जो आपका अफगानिस्तान का एरिया था यहां तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, और यहीं पर वह विद्यालय था जहां पर चाणक्य प्रोफेसर थे, तक्षशिला के ही। ठीक है, एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? किस अवतार को किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, बाराह या नृसिंह? कच्छप मतलब कछुआ, केचुआ नहीं, ध्यान रखिएगा। केचुआ और कछुआ में अंतर पता होना चाहिए। कुछ लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं आपको नहीं आता, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द प्रयोग में। ठीक है, मत्स्य मछली, वाराह सुअर, नृसिंह आधा सिंह आधा मानव।
भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित करते सागर से निकलते हुए दर्शाए गए। यह साथ में मैंने इमेज ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, कौन सा है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। आपके पास 4 विकल्प हैं, फटाफट अपना विकल्प चुन लीजिए। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल, इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। इनके बचपन से लेके इनके विभिन्न युद्धों तक का जिक्र इसमें मिलता है। नंदवंशीय शासक महापद्म द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया, अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की बातें आए प्रथम, तो चौकन्ने हो जाइए कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का भी उल्लेख है। साथ ही यह पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य, इनको पराजित भी किया था। यह वहां का दृश्य है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो चलिए, आज का यह क्विज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबको।